हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका जो परसेंटेज का जो सीरीज चलाया था, आपका ये एसएससी जीडी का जो मैंने बैच स्टार्ट किया था, उसका आज परसेंटेज का ये आपका लास्ट टॉप ये वीडियो है। ठीक है। और आज आपकी परसेंटेज क्या है कि कंप्लीट हो जाएगी। तो जिन्होंने भी पहली दो वीडियो नहीं वॉच की है परसेंटेज की, आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल से जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो आप बेसिकली चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। ये आपकी जो क्लास है वो लाइव होती है 5 बजे शाम को, बट मैं अभी अपने गांव में हूँ, तो इसलिए मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। थोड़ी सी नेट इशू है। और मैं आपको ये जो है अभी आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है। थोड़े से फेस्टिवल चल रहे थे, दीपावली, छठ पूजा, ये सब सारी चीजें थी, तो मैं वीडियो थोड़ा नहीं दे पा रहा था। बट अब आपको वीडियो मिलेगी। एक दो दिन में आपको मैं लाइव आना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। तो 5 बजे हर रोज आपको ये क्लासेज आपको एसएससी जीडी की मिलेगी। तो चलिए आज देखते हैं आगे किस टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि किसी संख्या का 40% उस संख्या की एक चौथाई से 105 अधिक है, तो संख्या के 35%, तो उस संख्या और संख्या के 35% के बीच अंतर क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि किसी संख्या, तो मान लेते हैं कि वो संख्या हमारा क्या है, एक्स है। एक्स का 40%, ठीक है, तो 40/100, ठीक है, इक्वल्स टू क्या करा, उस संख्या, किस संख्या, एक्स की बात हो रही है, तो एक्स का एक चौथाई 1/4 से कितना अधिक है, 105 अधिक है। सिंपल। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 20 दूना 40 और ये 20 25 100, यानी कि 2x/5। और ये x/4 अगर इधर हम कर दे तो x/4 हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू हमारे पास 105। अब एलसीएम लेंगे तो हमें पास 20 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8x माइनस का 5x। ठीक है। इक्वल्स टू 105। अब यहाँ से 3x/20 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 105। यहाँ से इसको काटेंगे तो ये हमारा कितना चल जाएगा, 3 3 9 3 5 35। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 700। यानी कि वो जो संख्या थी ना, वो संख्या जो x हमने माना था वो 700 संख्या थी। तो 700 संख्या थी। ठीक है। नंबर क्या था, 700। अब क्वेश्चन में क्या क्या गया है कि एक तो 700 हो गया, और उस संख्या के क्या है, उस संख्या के 35% के बीच अंतर क्या है। ठीक है। तो उस संख्या के 35%, यानी कि किसकी बात हो रही है, 700। तो 700 का 35% हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 7 35, 7 21 और 2 कितना आ जाएगा, ये 4, 245। ठीक है। 245 इसका माइनस कर देना है, यही तो पूछा है। तो ये 5, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 9, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, यानी कि 455 जो है, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। ठीक है। देखिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक छात्र को परीक्षा में एक परीक्षा चाहिए। ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा, पहले मैं आपको, और ये तो क्वेश्चन ऊपर ही चला गया। चलो, इंग्लिश वाला पार्ट जो है वो थोड़ा ऊपर चला गया है। ठीक है। मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँ, क्या आता है क्या, नहीं आ रहा है, छोड़ो। यहाँ पे दिया गया है क्या कि यदि 35% क्या है ना, उत्तीर्ण अंक है, और एक छात्र 200 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और फिर 24 अंक से अनुत्तीर्ण रह जाता है, तो अधिकतम अंक कितने हैं, यानी मैक्सिमम नंबर आपसे पूछ रहा है परीक्षा में कितने नंबर, यानी कि मैक्सिमम नंबर कहने का मतलब टोटल नंबर। ठीक है। तो हम मान लेंगे टोटल नंबर को एक्स। ठीक है। एक्स क्या है, हमारा टोटल नंबर है। अब उसमें एक क्वेश्चन देखिए क्या कहा है कि उसके 35% उत्तीर्ण अंक है, यानी कि एक्स टोटल, एक मैक्सिमम नंबर हमारा क्या है, एक्स, तो एक्स का 35%, तो एक्स का 35% हमारे पास पासिंग मार्क्स है। ठीक है। लेकिन एक छात्र को क्या होता है ना, 200 मिलता है, लेकिन वो फिर 24 अंक से क्या हो जाता है, फेल कर जाता है, यानी कि पासिंग मार्क्स हमारे अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, एक्स का 35%, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 तो वो लाया लेकिन 24 अंक से फेल हो गया, यानी पासिंग मार्क्स उसका क्या आ गया, पासिंग मार्क्स उसका आ गया 200
+24, यानी कि 224 उसका पासिंग मार्क्स आ गया। ठीक है, तो एक्स का 35%, ठीक है, एक्स का 35%, ओके, एक्स का 35% इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, 224। अब यहां से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स का 35% को हटाओ यहां से, ये करो, और ये 224, इसको काटेंगे 7 से, 7 × 5 = 35, 7 × 21, 1, 7 × 2 = 14, ठीक है, और ये 20 × 5 = 100, 32 × 2 = 64, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया है, 640। तो उत्तीर्ण अंक मतलब अधिकतम अंक जो था ना, मैक्सिमम जो नंबर पूछ रहा था, वो हमारे पास क्या था, 640। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया कि एक परीक्षा में 87% छात्र उत्तीर्ण हुए और 377 अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है। तो ये तो बहुत सिंपल है, क्या कहा गया, देखो यहाँ पे प्रेजेंट और यहाँ पे हमारा एब्सेंट। ठीक है, ये प्रेजेंट और एब्सेंट, तो प्रेजेंट कितने हो रहे हैं, जो प्रेजेंट होंगे वही उत्तीर्ण होंगे ना। चलो यहाँ पे प्रेजेंट की बात नहीं करता हूं मैं, यहाँ पर पास और फेल की बात करता हूँ। अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण का है ना, ये पास और ये फेल। तो 87% पास हो रहे हैं, तो रिमेनिंग कितना फेल हो जा रहे हैं, 13% फेल हो रहे हैं। क्लियर। अब ये 13% की वैल्यू क्या दी हुई है, 377 दी हुई है। ठीक है, अब यहां से आप 1% की वैल्यू निकाल लो, 1% की वैल्यू हमें 29 आ जाएगी, काटोगे आप इससे तो 100% की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2900। सिंपल है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, यानी कि परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, 2900 थी, जिसमें से 87% पास हो रहे थे, और 377 जो है 13% आप यहाँ पर क्या हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। आप अगर 2900 का आप निकालोगे 13%, तो देखो आपको वही आएगा, कितना जाएगा, 377। क्लियर है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अच्छा पहले मैं आपको पहले वाला क्वेश्चन बता दूं, फिर मैं आपको ये वाला भी क्वेश्चन बता देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, हाँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक छात्र को परीक्षा में 24% अंक मिले और वह 56 अंकों से क्या हुआ, अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण कहने का मतलब फेल हो गया। यदि उसे 60% अंक मिले होते, तब उसके न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 70 अधिक है। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है, तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर और पासिंग मार्क्स दोनों की बात हो रही है। क्या कहा गया कि एक छात्र को परीक्षा में 24% अंक मिले और इतने नंबर से क्या हुआ, अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पासिंग मार्क्स हमारा क्या हो सकता है, पासिंग मार्क्स हम मान लेते हैं पी, और मैक्सिमम नंबर हम मान लेते हैं एम। ठीक है, ये दो चीज हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या कहा है, एक छात्र को परीक्षा में 24% अंक मिले। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर का 24% अंक मिला होगा, यानी कि एम का 24% मिला। क्लियर है, 24% अंक मिले, तब वो 56 अंकों से क्या हुआ, अनुत्तीर्ण हो गया। क्लियर, यहां तक समझ में आया। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या कहा कि ये जो है ना हमारा जो, सॉरी किधर गया, यही था यहाँ पे क्या होगा कि मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम नंबर का 24% उसको अंक मिलता है, तो वो पासिंग मार्क से कितना कम हो जाता है, तो भैया 56। ठीक है, इसको हमने मान लिया क्वेश्चन 1। अब सेकेंड लाइन क्या कहा कि यदि उसे 60% अंक, ठीक है, मिले हैं, तब उसके न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 70 अधिक है। ठीक है, अब क्या कहा गया कि यदि उसे 60%, यानी कि मैक्सिमम नंबर का 60% मिला है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर का 60% अंक मिला है, तो एम का उसके पास कितना मिला, एम का उसको 60% मार्क्स मिला, और वो क्या हुआ, न्यूनतम से कितना अधिक हो गया, 70। तो ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे कैसे, ऐड करने से। ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशंस 1 और 2, ठीक है, दोनों को ऐड किए तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, देखो
ये आपका माइनस पी और ये प्लस पी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये 24% है और यहाँ पर आपका क्या है, ये हमारा 60% है, यानी कि एम का दोनों 60 में से 24 चला जाएगा तो 36 आ जाएगा, यानी कि माइनस का यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का हमारे पास 36% ऑफ एम, ठीक है, ऑफ एम इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस का हमारा क्या बचेगा 14, ठीक है, 14 ही बचेगा ना, नहीं नहीं ऐड करना है ना, माइनस का मैं क्यों कर रहा हूँ, यहाँ तो ऐड कर रहे हैं ना, सॉरी जस्ट वेट 1 मिनट, मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, ये हम ऐड कर रहे हैं ना, तो ऐड करने पे सिंपल यह 36% हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6 और 2 1 यानी कि 126, यानी एम का 36% इक्वल टू कितना आ गया, 126, ठीक है। तो सिंपली हम इसको काटेंगे, ठीक है, इसको काटेंगे, यहाँ अगर 100 लगा दे तो इसको काटेंगे अगर हम, तो क्या कटने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 से काटें इसको तो यहाँ पर 9 एकम 9, 3 9 चौका 14, ठीक है, और 9 चौका 36, 25 चौका 100, 25 गुने 14, यानी कि 25 गुने आप करो 14, ये कितना हमारा दे देगा, 25 दिया के 250 और 25 चौका 100, यानी कि आपके कितने आ गए, 350। क्लियर है, यानी कि वो जो नंबर था वो 350 था, ठीक है। परीक्षा में अधिकतम मार्क्स जो था ना वो हमारा कितना था, 350, एम निकला है ना, एम क्या था हमारा, मैक्सिमम मार्क्स में हमने माना था ना, तो हमारा परीक्षा जो था वो 350 पेपर नंबर का पेपर था जिसमें ये कंडीशन थी। क्लियर है, सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या गया है कि दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 60% अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों अंकों के योग का 75% था, तो उन दोनों को कितने अंक प्राप्त किए गए, ठीक है। तो बहुत ही आपका यहाँ पर इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि दो छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं तो 16% अधिक है, यानी कि एक का क्या होगा, वन स्टूडेंट का हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स, तो सेकेंड स्टूडेंट का हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्क्स x + 16, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग, यानी किसके अंक, इसके अंक x + 16 के अंक किसके, इन दोनों के x + 16 के कितना परसेंट है, 75% है, बस यही क्वेश्चन कहा गया है। तो x + 16 इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, 2x + 16 का कितना, 75%, कहने का मतलब हो गया 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100। क्लियर, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 4x आ जाएगा +64 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 8x + 48, ठीक है। अब यहाँ से x वाले को साथ कर लेंगे तो यानी कि ये 4x इसमें से चला गया 8x में से, तो हमारे पास क्या बच गया 4x, और ये हमारा 48 64 में से चला जाएगा तो कितने बचेगा, यहाँ पर 8, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 54 एंड 1 18, सॉरी 18 नहीं ना, 16 आ जाएगा, मैं भी गलत लिख रहा हूँ, 16 आ जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, मैं देखो फिर गलत लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर 3 से जब मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पर हमारा 6 होना चाहिए था ना, मैंने 8 लिख दिया, और यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8, यानी कि एक का जो था वो 8 था और दूसरे का क्या था 8 + 16 यानी कि 24 था, तो 8 और 24 जो था वो हमारा आंसर है। क्लियर है, तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्या पूछा है, यदि किसी बिजली के बिल में 27% की छूट दी जाती है तो अभी भी 1825 रुपए भुगतान होना बाकी रह जाता है, तो प्रारंभ में बिल कितना था। तो देखो कहने का मतलब है कि 100% होता है, तो ये कहा गया ना कि एक्स में जो है ना 27% की छूट दी गई, यानी कि भुगतान अभी कितना हो रहा है,
एक्स में 27% की छूट देने के बाद यानी कि आपका यहाँ पर आ जाएगा 77 यानी कि 73। ठीक है, 73% लिया जा रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 1825 रह रही है। ठीक है, ये हमारे पास बच जा रही है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया कि नहीं, कहा क्या गया है ना? तो बस यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो एक्स का क्या है, 73/100। ठीक है, अब 73/100 क्या है, 73/100 इक्वल्स टू यहाँ से 1825। अब इसको आप काटो तो आई थिंक ये कट जाएगा, ये आपका 25 बार में जाएगा। ठीक है, 25 बार में गया। और यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 25 इंटू में 100 यानी कि 2500। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। यानी कि बिल जो शुरू में जो उसको बिल कितना पे करना था, 2500 रुपये पे करना था, जो कि छूट के बाद उसकी कितनी रह गई थी, 1825। ठीक है, 27% की छूट दी जा रही थी। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहा गया है कि यदि एक्स वाई से 80% अधिक है तब वाई जो है एक्स से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत बार पहले सिखा दिया है कि क्या करना है, कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ले लेनी है। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू लिया तो 20 × 100, 20 × 2500। अब देखो जब भी कम की बात हो रही है तो क्या करना है ना, आपको ये वाला जो है इसको जो है ऊपर एज इट इज लिखना है, यानी कि 4 को ऊपर लिखना है। और जब कम की बात हो ना तो इस 4 को 5 में ऐड कर देना है, यानी ये इसमें ऐड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है आपको 100 से। यानी कि ये 400 अपॉन में क्या आ गया, 400 अपॉन में हमारे पास आ गया है 9। इसका जब आप करेंगे तो 9, ठीक है, 9×36, 44.44% आ जाएगा। ठीक है, तो इतना प्रतिशत कम है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो परसेंटेज के कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे। तो कृपया आप जो है सेशन को जरूर वॉच कीजिएगा पूरा। अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा। और अगर आप बैच लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आइए और बैच से रिगार्डिंग रिगार्डिंग आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे आपका जुड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि आप बहुत सारे की चीजें आप टेलीग्राम से कर सकते हैं। तो लाइव जो है आपका बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा क्लासेस। तो कृपया अभी आप ये रिकॉर्डेड वीडियो ही वॉच कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।